या कुछ नहीं तो मिठाई लाने जा रहे होंगे। लेकिन हजरत मुझे बैठा करके बाहर निकले, मैं अंदर बैठ गया और तकरीबन 5-7 मिनट जब हो गए तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, सोचा दिल में कि जरा देखूं हजरत किधर गए। तो जब मैं देखने लगा जंगले से तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। इस चाय की दुकान से हजरत अपने हाथ में मेरे लिए चाय लेकर के जा रहे थे। आज लोगों का हाल ये है कि अगर जरा सी शोहरत मिल जाती है तो उस बात से मुकाबला लड़ाई करते हैं, अपने पीर के खिलाफ बगावत करते हैं। मगर इल्म का वो पहाड़ जिसने फजलो कमाल की आज पूरी जमात गवाही दे रही है, एक तालिब इल्म की हैसियत जिसकी है उसके लिए हाथ में चाय लेकर के जा रहे थे। ये अल्लामा एजाज अहमद साहब वल्लाह के बरवजीदा बंदे थे, वो नफसानियत से पाक थे, वो पाकीज़ा सिफात लोगों में थे। उनका किरदार आज बोल रहा है, उनकी गुफ्तार बोल रही है, उनका अमल बोल रहा है, उनका तकवा बोल रहा है कि वो जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। ऐ बस्तीला के लोगों, तुम्हारी अकीदत को सलाम है। तुमने आज एक आलिम रब्बानी को अपने सीने में महफूज करने में कामयाबी हासिल कर ली है। तुम फख्र करो कि सुबह क़यामत तक अल्लाह के इस बरगुज़ीदा बंदे से तुम्हें फैज़ मिलता रहेगा। ऐसा आलिम रब्बानी जो नफ्स से ऐसा पाक कि जिसकी सीरत पढ़ करके बुजुर्गों की याद ताज़ा हो जाए। मैंने उस जमाने में जब तसनीफ शुरू की किताब की, हजरत अल्लामा मुफ्ती महफूज अख्तर साहब, नईम अख्तर साहब तशरीफ फरमा है। ये मेरे गरीब खाने पे तशरीफ फरमा हुआ। उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना बख्शुल्लाह साहब कादिरी सदरुल मुदर्रिसीन अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही भी तशरीफ फरमा थे। मेरे गरीब खाने पे हजरात बैठे थे। मैंने इनसे जिक्र किया कि हजरत के हवाले से कुछ बातें बताइए। मैं किताब लिख रहा हूँ हजरत पर। हजरत मुफ्ती शबीर हसन साहब क़िबला ने मुझे हुक्म दिया है। हजरत ने उस वक्त गुफ्तगू सुनने के बाद कहा, मैं अपने वालिद माजिद की जिंदगी के किस गोशे को आपके सामने रखूं। एक मौके पर एक आलिम ज़ीशान का यहाँ पर वरूद हुआ। बहुत जलीलुल क़द्र आलिम एक बार यहाँ तशरीफ फरमा हुए। किसी वजह से मेरे वालिद साहब बर वक्त उनसे मुलाकात न कर सके। लोगों ने कुछ कहना शुरू कर दिया। मैं छोटा था, दुकान पर गया, मैंने लोगों के तबसरे सुने, तनकीदी जुमले सुने। हजरत मुफ्ती महफूज अहमद साहब ने फरमाया कि जब मैंने वो जुमले सुने तो मुझे तकलीफ हुई, इसलिए कि बाप के खिलाफ जुमले सुन करके अगर बेटे को तकलीफ ना हो तो मैं समझता हूँ उसकी गैरती की इंतहा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो सास का दर्जा बाप से बढ़कर होता है, और ये भी जानता हूँ कि पीर का दर्जा उससे भी बड़ा होता है। यही वजह है कि अगर मेरे ताज शरिया को कोई कुछ कहता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ हुजूर ताज शरिया वो है कि जिनके कम कदम से हिंदुस्तान में सुन्नियत की बहार कायम है, जिसने दुनिया के हिस्से में बहार पहुंच करके इस बेबाकी से अहले सुन्नत की तर्जमानी की है कि बड़े बड़े उनके सामने पौधे नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नाशरे मसल के आला हजरत मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला मेरे नजदीक के आला हजरत इत्तेहाद की जात इमाम अहमद, नुक्ता इत्तेहाद इमाम अहमद रज़ा, इत्तेहाद की जगह मसलके इमाम अहमद रज़ा है। जो इमाम अहमद रज़ा से टकराएगा वो कहीं ना हो चूर चूर हो जाना है, और जो इमाम अहमद रज़ा से जुड़ते रहेगा, शायर कहता है रज़ा से जलोगे तो जल जाओगे तुम, रज़ा से मिलोगे तो खिल जाओगे तुम। रफीकान मुहतरम, मैंने हजरत मुफ्ती नईम अख्तर साहब से जब पूछा तो हजरत ने मुझसे एक वाकया बयान फरमाया जिसका कुछ जुमला मैं आपके सामने अर्ज कर चुका। कुछ लोग तनकीद कर रहे थे दुकान पर बैठकर, ये तो हमारी जमात का अलमिया है। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ एक मर्तबा में बैठा हुआ था। मुझे खुशी है इस बात पर कि मेरे जितने अकाबिर इधर चंद सालों में गए सब मेरे ऊपर सावन भादों की तरह बरसते थे, सब मुझसे खुश होकर के गए। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मुझसे खुश रहे। हुजूर ताजुश शरिया इस कदर खुश रहते थे
کہ انہوں نے اس فقیر حقیر کے لیے جامعۃ الرضا کے اسٹیج سے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے کل کی مجلس میں دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مولا محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری امجدی اور اختر حسین قادری کی حفاظت فرما۔ یہ جملے آج بھی موجود ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پہ، یوٹیوب میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ زندگی کے آخری لمحے تک مجھ سے خوش ہو کر کے گئے، اور پھر وہ امام العلماء حضرت علامہ مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ تو اس قدر خوش ہو کر کے گئے، اس قدر خوش ہو کر کے گئے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ ہوش و حواس میں حضرت سے جس نے آخری ملاقات کی ہے وہ اختر حسین قادری کی ہے۔ اور پھر حضرت اعجاز احمد صاحب قبلہ الحمدللہ جب بھی ملتے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے، دعائیں فرماتے۔ اس لیے نہیں کہ میں ان کی شان میں کتاب لکھ چکا ہوں، اس سے پہلے بھی حضرت مجھ پہ کرم فرماتے تھے۔ بہرحال حضرت مفتی محفوظ صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ جب والد ماجد کے سلسلے میں نے یہ تنقیدی جملے سنے تو میں نے جا کے حضرت سے ذکر کیا، حضرت آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں جواب دیتے ہیں جو ایسا کہہ رہے ہیں، آپ کے خلاف وہ لوگ تبصرہ کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت مفتی نعیم صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے آپ تصدیق کر لیجئے گا، میں نے کتاب میں آج سے 15 سال پہلے ان کے جملوں کو نوٹ کر دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، تم خوش ہونا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان کی باتوں کا جواب دے دوں تاکہ تمہارا دل خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ ایک جذبہ لے کر کے گئے تھے کہ میرے والد کو اس نے کیوں کہا، اب اگر حضرت جواب دے تو یہ خوش ہو جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا، تم یہ چاہتے ہو کہ میں جواب دوں تاکہ تم خوش ہو جاؤ، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ کے اس ارشاد پر کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے، علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ زندگی کے آخری لمحے تک کام میں لگے رہے، تو آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ علم و فضل کا ایسا تاجور، زہد و تقوی کا ایسا پیکر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جاتے مصلی پہ اگر امام ہے تو اس کی قرأت سنتے، تم نے یہاں پر غلطی کر دی، ایسے نہیں ہونا چاہیے، نماز ایسے پڑھاؤ، اس کی داڑھی دیکھتے، داڑھی تمہاری صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، تب تم نماز کے لیے آگے بڑھ سکتے ہو۔ اس قدر احتیاط فرماتے تھے حضرت علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ۔ زہد و تقوی کا پیکر، صدق و صفا کا مجسمہ، علم و فضل کا وہ آفتاب۔ مگر آخری بات کہہ کے میں گزر جانا چاہتا ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں حضور تاج الشریعہ جلوہ فرما ہوئے۔ تاج الشریعہ کا آنا ہوا جمدہ شاہی۔ آج بھی ہو سکتا ہے کچھ احباب اس میں موجود ہوں جنہوں نے حضرت کو یہاں سے وہاں پہنچایا ہو اپنی گاڑی میں۔ میں حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں تھا۔ سید عبد المجید رضوی صاحب کے گھر میں حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا قیام تھا۔ میں نکلا حضرت کے کمرے سے، دیکھا حال میں بہت سارے علماء ہیں اور ایک طرف علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ بھی اپنے چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں دیکھا، میں فوراً دوڑتا ہوا گیا اور جا کر کے میں نے دستبوسی کی۔ میں نے کہا حضرت، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ جو دستوری دعوت نامہ ہوتا ہے غالباً وہ حضرت کو نہیں پہنچا ہے، مگر اس کے باوجود میں نے جب حضرت کو دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، اس لیے کہ آج تو میلاد شریف میں بغیر دعوت کے ہم نہیں پہنچتے ہیں کہ اگر ہماری حیثیت اس کے سامنے نہیں ہے تو اس کی بھی حیثیت ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ ہمیں اس نے مدعو کیوں نہیں کیا؟ اگر ہم کو وہ کچھ سمجھتا تو مدعو کر لیتا۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم اپنے ہی اوپر سب لے رہے ہیں، اس لیے کہ مزاج آج یہی کچھ ہوا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا جا کر کے دستبوسی کی اور میں نے کہا حضرت تشریف کب لائے؟ فرمایا تھوڑی دیر ہوئی ہے آیا ہوں، گرمی کا موسم تھا اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت فرمائے میرے لیے کیا خدمت ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، وہ جملہ آج تک مجھے نہیں بھولتا ہے۔ کہا مولانا اعلیٰ حضرت کی یادگار آئے ہوئے ہیں۔ کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت کی؟ آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے پیری بریدی نہیں کرنی ہے،
मगर मैं आला हजरत की निस्बत से खिलाफत का तबर्रुक लेने आया हूं। ये कौन कह रहा है जिसके खुद हजारों तलावेजा हैं, जिसके ज़ुहद और तक़वा पर जमात को एतमाद है, जिसने न जाने कितने उलमा और फुक़हा और खुदरा पैदा किए हैं, वो ये कह रहा है मैं आला हजरत की यादगार से बरेली का तबर्रुक लेने आया हूं। गोया वो ये जानते थे कि इमाम अहमद रज़ा की सच्ची यादगार का नाम ताजुल शरिया है। वो ये जानते थे इमाम अहमद रज़ा के फज़ल और कमाल की तस्वीर का नाम ताजुल शरिया है। वो ये जानते थे कि ताजुल शरिया वो है जिनके वास्ते से इमाम अहमद रज़ा का फैसाल किया जा सकता है। चुनांचे मैंने कहा हुजूर ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। थोड़ी देर में मैंने मौका गनीमत जाना और मैं गया और मैंने देखा कि हजरत आराम फरमा रहे थे। इधर हजरत अल्लामा एजाज अहमद साहब क़िबला अलैहि रहमा की पीराना साली नज़र के सामने है। ज़ईफ़ी में हजरत गर्मी में तशरीफ़ फरमा हुए हैं, आल में भीड़ है बैठे हुए हैं और उधर हुजूर ताजुल शरिया के आराम का ख्याल। मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, हुजूर ताजुल शरिया ने करवट ली, मैंने मौका गनीमत जाना, पैर दबाया, हजरत ने आंखें खोल दी। फरमाया कौन? मैंने कहा हुजूर अख्तर हुसैन कादरी। फरमाया क्या है, खैरियत है? मैंने कहा हुजूर दारुल उलूम तदरीसुल इस्लाम बस्तीला के शेखुल हदीस हजरत अल्लामा एजाज अहमद खान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हुए हैं। फरमाया हाँ हाँ मैं उनको जानता हूँ, वो तो बड़े आलिम हैं। फरमाया हाँ मैं उनको जानता हूँ। मैंने कहा हुजूर वो आपसे मुलाकात और आपकी ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। कहा अच्छा, तो मैंने कहा हुजूर बहुत देर से बैठे हुए हैं, अगर इजाज़त हो तो मैं उन्हें ले आऊं। हजरत ने फरमाया ठीक है, उनको ले आओ। फिर जब मैंने इतनी इजाज़त हासिल कर ली तो मुझे हिम्मत हुई, मैंने कहा हुजूर वो तबर्रुक चाहते हैं। कई लोगों के बारे में चूंकि मैं हजरत से अर्ज कर चुका था, जब मुझे किसी को खिलाफत के लिए अर्ज करना होता कि किसी को खिलाफत मिल जाए तो मैं हजरत से यही कहता हुजूर तबर्रुक चाहिए, इन्हें तबर्रुक चाहिए, ये तबर्रुक मांग रहे हैं। तो हजरत समझ जाते कि ये क्या कहना चाहता है। मैंने कहा हुजूर वो तबर्रुक चाह रहे हैं, तो हुजूर ताजुल शरिया मुस्कुरा करके फरमाते अच्छा, अरे वो तो बड़े आलिम हैं। मैंने कहा हुजूर उनकी ख्वाहिश है, उनको अगर तबर्रुक मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कहा अच्छा ठीक है बुलाइए। फिर अल्लामा एजाज अहमद साहब क़िबला को लेकर के मैं जब अंदर दाखिल हुआ, हजरत सो रहे थे, जो ही पहुंचे मैंने बताया, हजरत फौरन उठ के खड़े होने लगे। मगर अल्लामा एजाज अहमद साहब क़िबला ने फरमाया नहीं हजरत आप आराम फरमाए, लेकिन हजरत न माने और उठ तो न सके मगर बैठ गए, फौरन बैठ गए। उठने बैठने पर मुझे वाकया याद आ गया। गुफ्तगू लंबी हो रही है लेकिन आप लोग बहुत संजीदगी के साथ बैठे हुए सुन रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अपने बगल में मर्जे अहले सुन्नत मरकजी दरसगाह दारुल उलूम फैजुर रसूल का नाम सुना होगा। हुजूर शुएबुल औलिया का मज़ार मुबारक वहाँ है। अल्लामा हजरत शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाकया सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकाम पे तहरीर फरमाया है। ये उस वक्त का वाकया है जब अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह भिमंडी में तालीम की खिदमत पर मामूर थे। वहाँ पर आप मुदरिस थे, उस्ताद थे भिमंडी में। फरमाते हैं मुझे पता चला कि शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा हुए हैं कुरला में। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने बहुत दिनों से नाम सुन रखा था, सोचा कि चल करके उनका दीदार कर लूं। साहिब तक़वा बुज़ुर्ग हैं, उनसे चल करके मुलाकात कर लूं। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं कि मैं अपने चंद लोगों के साथ कुरला पहुंचा। कुरला जिनके यहाँ शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का क़याम था, उन्होंने मुझसे बताया कि हजरत की तबीयत अलील है, हजरत आराम कर रहे हैं, कुछ देर के बाद मुलाकात हो सकेगी। हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने कहा ठीक है, हम लोग बाहर बैठते हैं। बैठ गए और उसके बाद जब हजरत शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह नींद से बेदार हुए, साहिब खाना ने उन्हें मुत्तला किया, हजरत को बुलाया। अब जब हजरत अंदर पहुंचे, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आज़मी ने जो लिखा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। फरमाते हैं अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह कि जब हम अंदर दाखिल हुए
तो शुएबुल औलिया हमको देख कर खड़े होने लगे। जब वो खड़े होने लगे, उनकी अलालत की कैफियत मैंने महसूस की और मैंने कहा, हजरत आप उठिए नहीं, आप बैठे रहिए, आप लेटे रहिए, आप उठिए नहीं, आप लेट करके मुसाफा कर लीजिए। मगर अल्लामा आज़मी साहब तहरीर फरमाते हैं, शुएबुल औलिया मेरी बात को सुनने के बजाय मेरा जवाब देते हैं। फरमाते हैं, मौलाना मैं आपसे खड़े होकर के मुसाफा करूंगा। फरमाया, हजरत आप आराम कीजिए। कहा, नहीं मैं खड़े होकर के मुसाफा करूंगा। फरमाया, हजरत ऐसी क्या बात है? कहा, मौलाना सुनिए जो मैं कर रहा हूं और जो आप देख रहे हैं, बात यह है, मुझे तारीख मालूम है, मैं ये जानता हूं कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इस दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले जाना हुआ, आप जब आसमान पर उठा लिए गए तो आपके चाहने वालों ने चंद ही सालों में आपकी तालीम को बदल डाला और आपको बजाय नबी मानने के खुदा मानने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम को मिटा डाला। लेकिन 1400 साल हो गए, मेरे मुस्तफा की तालीम जैसे पहले थी आज भी बाकी है। ये किसकी बदौलत? आप कैसे उलमाए रब्बानी बदौलत बाकी है। किसकी बदौलत? दीन कायम है, दीन बाकी है। हम उसकी ताज़ीम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हुजूर ताजुल शरिया यही तालीम देते थे, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दो, पितर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दो।